और शिष्य बनने का तात्पर्य और शिष्य का धात्वर्थ, शिष्य का अर्थ का अर्थ पाणिनि ने किया है। वह अर्थ है गुरु के अत्यंत निकट जाने की क्रिया। शिष्य का अर्थ और कुछ नहीं। शिष्य का अर्थ ये नहीं फॉलोवर्स बने, अनुयायी बने या गुरु जो करे वैसा करे, ऐसा शिष्य का अर्थ नहीं। शिष्य का अर्थ है कि वह बिल्कुल छाया की तरह गुरु के साथ मिल जाए। छाया व्यक्तित्व से अलग नहीं हो पाती और शिष्य गुरु से अलग होने की क्रिया नहीं जानता। और इसके लिए यह आवश्यक है कि गुरु उनको दीक्षा दे। और कल मैं पूर्णेश्वरी दीक्षा के बारे में आपके सामने अपना चिंतन स्पष्ट कर रहा था और बता रहा था कि हमारा जीवन टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ है। और टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ इसलिए है कि हम अपने आप में पूर्ण पुरुष नहीं है। पूर्ण पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण इसलिए हैं कि उनके सैकड़ों रंग हैं और प्रत्येक रंग एक दूसरे से अलग अलग है। हम समझ नहीं पाते कि एक गोपियों के साथ रासलीला करने वाला कृष्ण गीता का संदेश दे भी सकता है, नहीं दे सकता है। जब हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है पूरी करने के लिए कुछ एबनॉर्मल व्यक्तित्व है और निश्चय ही एबनॉर्मल व्यक्तित्व है। और आप पुरुष तो हैं मगर आप पूर्ण पुरुष बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं और यह पहला कदम है आपको पूर्ण पुरुष बनाने की ओर मेरा प्रयास। इसीलिए मैं इस सारी औपचारिकताओं में काफी टाइम हमारा लगा है और हमारे पास समय आगे के कार्यक्रमों के लिए कम है। इसलिए मैं आपको पूर्णता के साथ उस पूर्णेश्वरी दीक्षा को प्रदान कर रहा हूं जहां यदि आप उपनिषद देखा हो तो नचिकेता स्वयं यम के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं अपने जीवन में पूर्णता देखना चाहता हूं। पूर्णता क्या है यम में नहीं समझता है और यम एक ही शब्द में कहते हैं कि तुम्हारे जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो, उसको पूर्णता कहते हैं। और सारी इच्छाओं में भौतिकता और आध्यात्मिकता का समावेश है। हम अपने जीवन में पूर्ण भौतिक पूर्णता प्राप्त करें, हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता का भी पूर्णता का प्राप्त करें और ऐसी ही क्रिया पूर्णेश्वरी साधना के माध्यम से संभव है। इसलिए कि गुरु जब यह दीक्षा देता है तो गुरु अपने शरीर के अपने प्राणों की तेजस्विता से, अपनी तपस्या के अंश से वह अंश अपने शिष्यों में समाहित कर लेता है। ये समाहित कैसे कर लेता है? मालवीय जी को पूछा कि कोई प्रमाण है कि यहां देवता आए? तो मालवीय जी ने उत्तर दिया कि आप ऐसा प्रमाण दे सकते हैं कि यहां देवता चले गए। जब आप में क्षमता ही नहीं है उनको देखने की तो आप ये प्रश्न भी नहीं कर सकते कि देवता आए या गए। आप जिंदा हैं या मरे हुए हैं, आप पूर्ण हैं या अपूर्ण हैं, आपको इस बात का चिंतन नहीं बन सकता। इसीलिए आपके जीवन का जो भी न्यूनताएं हो उन न्यूनताओं की पूर्णता शिष्य बनने में है। और वास्तव में मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप में एक लगन है, एक तड़प है, बेचैनी है। केवल भौतिकता में उलझे हुए आप व्यक्तित्व नहीं है। भौतिकता अपने आप में कोई श्राप नहीं है, कोई गाली नहीं है। भौतिकता जीवन का आधार है, आवश्यकता है, मगर केवल भौतिकता जीवन का विशाप है। भौतिकता में आत्मिकता का समावेश हो, धार्मिकता का समावेश हो, अपने जीवन के मूल स्वरूप का समावेश हो, तब जीवन की पूर्णता उच्चता बनती है, तब जीवन की एक पूर्ण पुरुषता बनती है। और मैं ऐसा ही मैं आपने अपने शरीर की तेजस्विता, अपने शरीर की तपस्या का अंश आज प्रोवाइड करता हुआ उस दीक्षा को प्रदान कर रहा हूं जिससे निश्चय ही आपके जीवन के सातों द्वार, जिसको गायत्री मंत्र में सातों द्वार को स्पष्ट कहा है, भू भुव स्व तप जन मह सत्यम। और ये गायत्री मंत्र के ये सातों भूर्व स्व का तात्पर्य केवल शब्दों के अर्थ नहीं है। यह है कि हमारे जीवन के सातों चक्र, जीवन के सातों द्वार खुल जाएं और खुल जाएं तो हम जीवन में अपने गुरु को पहचान सकें, अपने इष्ट को पहचान सकें, अपने देवताओं के स्वरूप को कर सकें और उनके माध्यम से हम अपने आप को समझ सकें और समझ सकें तो पूर्णता प्राप्त कर सकें, आपके जीवन की न्यूनताओं को दूर कर सकें। और इसीलिए मैं आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर कि हम एक वर्ष को कुछ घंटों बाद बदल देंगे, ईश्वरी वर्ष को, और नए वर्ष में एक नए रूप में, एक नए चिंतन के साथ, नई साधना के साथ जीवन में पूर्णता प्राप्त करते हुए जब भी हम वापस मिले
तब आपके चेहरों पर मेरे द्वारा दी हुई मुस्कुराहट हो, प्रसन्नता हो, चेहरे पर खिलखिलाहट हो और जीवन में पूर्णता का भाव हो, तब मेरी गुरुत्व सार्थक है, तब आपका शिष्यत्व सार्थक है। और मुझे विश्वास है कि मैं अपनी तरफ से किसी प्रकार की न्यूनता बरतता नहीं हूं और मुझे विश्वास है कि आपकी डोली फटी हुई रहेगी नहीं, आप पूर्णता के साथ उसको प्राप्त कर सकेंगे। मैं ऐसा ही लगता हूं। अरे जोर से जगह लगा क्या है, जोर से बोलिए जरा। बोलो पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य माता जी की, पूज्य माता जी की, पूज्य माता जी की। मैं उस कठोपनिषद के अभी मैंने जैसा आपको यम और नचिकेता की बात बताई, और यम अपने आप में ब्रह्म तत्व को जानने वाले, पूर्ण तत्व को जानने वाले पूर्ण पुरुष रहे हैं, एकता रहे हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से उस चिंतन स्पष्ट को स्पष्ट किया, मैं कठोपनिषद के उसी चिंतन के साथ आपको पूर्णेश्वरी दीक्षा दे रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि इस दीक्षा के बाद, यह दीक्षा प्राप्त करने के बाद आप स्वयं अपने आप में गुणात्मक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे, एहसास कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। और उसके बाद यह दीक्षा समाप्त होने के ठीक 1 घंटे बाद में आपको उस लक्ष्मी की विशिष्ट प्रणीत आहुतियां दिलाऊंगा, जो कि उतना ही जरूरी है जितना ही सातों द्वार जागृत करना जरूरी है। जब मैं शरीर के सातों द्वार जागृत कर सकता हूं, तो आपकी भौतिकता के सातों द्वार भी जागृत करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि उस क्षेत्र में भी आप सफलता प्राप्त कर सकें। और उसके बाद पूर्णाहुति कार्यक्रम करीब 4 बजे के आसपास होगा। ये तीनों क्रम आपके लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी पूर्णता प्राप्त हो पाए। अब आप उसमें कितना पार्टिसिपेट कर पाते हैं, कितना भाग ले पाते हैं, ये तो आपके विवेक, ज्ञान और चिंतन पर निर्भर है। पर मुझे विश्वास है कि आज का दिन आपके लिए केवल प्राप्त करने का ही दिन है, खोने का दिन नहीं है। कुछ भी खोने के लिए नहीं आपके पास। सबसे पहले आपके सामने जो सामग्री है उस दीक्षा के लिए, वह दीक्षा की सामग्री और गुरु चित्र अपने सामने रखिए। फिर आप बिल्कुल ऋषि तुल्य बन करके मेरे सामने बैठें और जो कुछ मैं तपस्या का दूं उसको पूर्णता के साथ प्राप्त करें। मैंने कहा कि ग्रास्पिंग और आपकी होनी चाहिए। मैं तो सब कुछ ले सकता हूं, आप ही उसको कम या ज्यादा लें, ये तो आपके विवेक पर निर्भर है। मेरे देने की क्रिया में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होगी। और इसीलिए आपके पास एक जो पवित्र होगा और आपके पास एक यादगार प्रयोग होगा, जो संस्कृत के विद्वान जानते हैं और जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया है, वे इसकी महत्ता को समझ सकेंगे। आम व्यक्ति तो नहीं समझ सके, मैं नहीं कह सकता, मगर पूर्णेश्वरी दीक्षा लेने के लिए भी अत्यंत साहस और चिंतन की जरूरत है, और पूर्णेश्वरी दीक्षा लेने के लिए भी अत्यंत सौभाग्य की आवश्यकता होती है। और मैं आज उस श्रेष्ठतम क्षणों में मैं आपको ये दीक्षा प्रदान कर रहा हूं। आप सीधे बैठें। सबसे पहले हम स्मरण करें। प्रत्येक कार्य से पहले हम पूर्ण मनोयोग पूर्वक, मैंने कहा कि आप मन को स्वतंत्र करते हुए बंधन में नहीं बंधे हुए रहें, अपने आप को उन्मुक्त रखें। और आपकी उन्मुक्तता ही आपके जीवन की पूर्णता है। न इस बात की चिंता करें कि आपके पास कौन बैठा है, न इस बात की चिंता करें कि आप क्या हैं। सबसे पहले आप केवल खाली कागज है जो मेरे सामने बैठे, एक खाली डोली है जो मेरे सामने है और मैं उसको भरने की क्रिया कर रहा हूं। इस चिंतन के साथ बैठे, न उसमें अहंकार हो, न उसमें गर्व हो, न ये भाव हो कि आप कहां बैठे हैं, कौन हैं। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद। हाथ जोड़ के भगवती रिद्धि सिद्धि युक्त श्री गणपति को हम आवाहन करें। ओम सुमुखस्तेदन्तश्च विलोकनिकर्णकालम्बोदरश्च विक्षो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुगुणाभिक्षो भारचन्द्रो गुजान्ना द्वादशे तानि नामानि यः पठेत् शृण्वाद्भि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशेन्द्र सुमेधा संग्रामे संगते चैवावितस्तस्य जायते
शुक्लांबरधरं देवं श्रीवर्णं त्रिभुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये रामस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां जीवस्यामो हरेस्तोति ज्ञात्ना अभिष्टदातगर्भं पूजितोऽयं सुरासुरे सर्वविघ्नहरः तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते मङ्गलं येषां मध्यस्थो भगवान् मङ्गलाय तनूहरे तदेव बलगनं सुखं तदैव तारा बलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मी ते स्वनामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो दुर्धरः तत्र श्रीयो भूतप्रवाणी निर्मः सर्वेष्वामृतकार्येषु त्रयस्त्रे भुवनेश्वरा देवादिसंतुना सिद्धिं ब्रह्मे शान्तिनाथं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा श्रीमन्महागणाधिपति लक्ष्मीनारायणाभ्यां उमा महेश्वराभ्यां शुचिपुरंदराभ्यां मात्र पितृ चतुर्मणेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणीनगराभ्यां नमः शुचिपुरंदराभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः तत्प्रादुर्भां पुरुषान् स्नानं गुरुप्रार्थयेत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु जनकमरे नमः ज्ञान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्य मोक्ष मूलं गुरु मूकं करोति वाचालं पंगूलं गिरिं यत्कृपात् वन्दे परमानन्दमाधवं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव सर्वं त्वमेव हिरण्येन सवितार्थे नादेवो याति ऊनातिव सूर्यं तां सूर्यसंकृत्यन्ति तत्र दुर्दिक्पालयन्तु अमृतीकरणं क्रियात आदिलाट के बहु दिशों से अमृत प्राप्त हुए ओम पूर्वाः सतं साध्यं दीर्घो वित्वाय वालां जगतसे सुप्रदात्मान सहस्रान् अधो जीव सर्वतः सतं मा देवो शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिर्देवी शान्तिरापः शान्तिरोपरया शान्ति वादपदया शान्त विश्वे लीलाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभूम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामां शान्तिरेधि सर्वे ग्राहक शान्ति करा भवन्तु आदि जीव तत्रादौ सप्तवार्ति पुरुषां नवग्रहेतं पुरुषं सूर्यं प्रार्थयेतं दिनं प्रार्थयेत उमां प्रार्थयेत बुधं प्रार्थयेत गुरुं प्रार्थयेत शुक्राय नमः श्रेष्ठाय नमः राहवें केतुवे नमः सप्तं नवस्वादं नवग्रहेणं तां पुरुषां मधास्मानं पुरुषां मधां सुन्दे तां शिखाबन्धनं ओम मानस्तोकितये मान आर्यमानो भोगमानो अस्वे कुलिकमानो वीरान्वानो वज्रे हविंता साधनत्वां महामहे शिखाबन्धनं तां शान्ति तत्रा दुष्वास्ते तिलकं कृत्वा आपको सामने कुमकुम हो तो कुमकुम से अपने लाट पर तिलक कर दीजिए ओम नमो नंदाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय स्वरूपाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि धारणे महर्षि नंदां पांचोमति दीक्षा माप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां श्रद्धां आप्नोति सदयां सत्यमाप्यति स्वहस्तेन लाटे आज्ञाचक्रेण तिलकं कृत्वा तत्रादुवान् आज्ञादि पुरुषां संकल्पं कुर्यात् दायिनाथ आदि खोल कर दीजिए जब ले लीजिए नहीं तो हाथ खोल दीजिए बिल्कुल संतोष राइट में दाहिना उस वो हाथ आपका दाहिना हाथ मेरा ये हाथ आपका ओम विष्णु 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 मार्गस्ते वर्तमान देवी साइना साने बुद्धा दर्शनो से भूमि को छोटा देवी को साथ सुंदर को विश्व मान गाली राज क्वालिटी को विशाल तत्रादो मां मांग ग्रोपनिषदे प्रणीतां तां पुरुषां ब्रह्मा मुखेन उपदेशं तां पूर्णेश्वरी दीक्षां प्रस्ताव निमित्तम तां समस्त सप्त द्वार चक्रेण जागता मूलाधारित सहस्रारे सप्त द्वार चक्र जागरेण तां पुरुषां भौतिक आध्यात्मिक वृद्धि प्राप्त गुरु साक्षिणे सूर्य साक्षिणे यदि साक्षिणे तो यज्ञ साक्षिणे तां समस्त देव साक्षिणे तां इंद्रादि पाल पुदन दुरादि पुरादि दुगादि कुंभा उत्सवति पुरुषां अथात्मानुसा पुरुषां मुगोत्रेभ्यो अपना गोत्र उच्चारण करें हम शर्मा हम अपना नाम उच्चारण करें तां गुरु दीक्षा पूर्णेश्वरी दीक्षा प्राप्त निमित्तम
सप्त कुंडलिनी चारिता निमित्तम सप्त द्वार चारिता में पुरुषम यथास्मानम सप्त पूर्णत्व भौतिक आध्यात्मिकम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम स्वजलेन एकवादी पुरुषम तुभ्यम संपर्दे जमीन पर छोड़ दी। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीत को आप खोल दीजिए और यदि किसी बात नहीं है तो चिंतन करने की विचार करने की जरूरत नहीं है। इसकी 3 गांठ हैं, तीनों गांठों पर ब्रह्मा विष्णु महेश को स्थापन करिए। पहली गांठ को स्पर्श करिए। ओम महाब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मटसी जायतां महाराष्ट्रे राजन्यासूरैः ज्योतिव्याधिमानो जायतां डोगरी रेणुर्वोढा धर्वानासो सप्ता पूरं दिर्जोखां पुरुषं स्नाति पुरुषां ब्रह्मं स्थापयामि नः तत्रादु मध्ये विष्णु स्थापयामि नः इदं विष्णु विचक्रमेत्रे धारं देवदं समूढं पादुसुरेश्वरः श्रीवे स्थापयामि नः तत्रादु उत्तरेषां सुषति पुरुषं रुद्रं स्थापयामि नः शङ्करम् ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च तत्रादु त्रिगुणात्मकं देवीं स्थापयामि नः ब्रह्मा विष्णु स्थापयामि तत्रादु सूर्य साक्षिणे तत्रादु सूर्यं तेजस्वितां बल बुद्धि साहस क्षमता शौर्य साधन प्राप्त निमित्तम साम सूर्यत्वं प्राप्तयामि नमः। ओम दीर्घो यतायां बलाय वर्चसे सुप्रदस्वां सा पूर्वादाः सतां सदीर्घायुष्वाय बलां श्रीं वन्दी पुरुषां प्राणोः प्राणां यजीवत्वं सां दीर्घा एतत्वां पूर्विश्यां धास्मान् सा दीर्घो विश्वाय बलां पूर्वा अधास्मानं चिरं पूर्वा सत्स्यां पूर्वस्यां अधास्मानं प्राणोः प्राणं जीवा जीवोऽहं जीवस्वां पुरुषां बलमिन्द्रियगुं हस्तौ मे कर्म वीर्यं मम आत्मा मे क्षेत्रमुरो मम पुष्टिर्में राष्ट्रमुद्रमगुं सौग्री वासकृष्णी उरम् अर्तिजां नैषो मेऽङ्गानि कृतं नाभिमे चित्तं विज्ञानं वा पुषिं नाभिना पुरुषां तदास्मान् यज्ञोपवीतं ब्रह्मं पवित्रं प्रजापते सहितं पुरुषा आयुषमुग्रं प्रतिमुञ्चसुरं यज्ञोपवीतं ब्रह्मस्तुतेगा जीविता मृत्यु नोपनीयामि। गले में पहन लीजिए और दाहिना हाथ उसमें से निकाल दीजिए। तब ये बाएं कंधे के ऊपर यज्ञोपवीत रह जाएगा और पुराना यज्ञोपवीत हो वो निकाल दीजिए। अगर आपने पहना हुआ हो पुराना यज्ञोपवीत वो निकाल दीजिए। एता वचन परितम ब्रह्मत्वं धारतम या जीर्ण त्याग परित्याग गच्छ सूत्र था शुभम। यदि किसी ने यज्ञ विधान नहीं किया है, अतिरिक्त नहीं लगाया, इसका मतलब ये नहीं पूर्णेश्वर दीक्षा में कोई न्यूनता रह गई, ये विधान रह गया है। पूर्णेश्वरी तो अपने आप में ये तो आपके पास कुमकुम अक्षत पुष्प हैं, मगर जो हिमालय में बैठे हुए हैं वे भी तो पूर्णेश्वर दीक्षा प्राप्त करते ही होंगे, उनके पास अक्षर पुष्प और यज्ञ पवित्र नहीं है। बस तो हम उन वायु के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से यदि हम अपना विश्राम पहुंचा सकते हैं तो उनके माध्यम से, उस मंत्रों के माध्यम से यज्ञों को भी धारण कर सकते हैं, कुमकुम का तिलक भी कर सकते हैं। मन में किसी प्रकार का न्यूनता विचार लाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।